बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पे एक खबर आजकल बड़ी गर्दिश कर रही है कि 2023 के बाद तुर्की दोबारा खिलाफत कायम कर लेगा और उसने जो मुआहदा किया हुआ है यूरोपियन ममालिक के साथ वो उस मुआहदे से निकल जाएगा और उसके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा खिलाफत आ जाएगी और तुर्की दोबारा उस मकाम पे चला जाएगा जो किसी ज़माने में सल्तनत उस्मानिया में था। और इसके साथ साथ कई अफसाने भी ज़ेर गर्दिश हैं कि हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल दोबारा तुर्की के पास चला जाएगा और इसके अलावा बहुत सारे और अफसाने हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि तुर्की का वो कौन सा मुआहदा है जो 2023 में ख़त्म हो रहा है और उसके बदले उसको मज़ीद क्या मिलने वाला है और इस मुआहदे के साथ कौन कौन से अफसाने बना लिए गए हैं और इस मुआहदे का असल रूह क्या है। इस वीडियो में हम उस मुआहदे का तफसीली जायज़ा लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो इस मुआहदे में शामिल थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मुआहदे की बात करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में जब सल्तनत उस्मानिया और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई तो यूरोपियन ममालिक के साथ उसका एक मुआहदा हुआ जो स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में हुआ। इस मुनासबत से इस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान कहते हैं या ट्रीटी ऑफ लौज़ान इसको कहा जाता है, जो सल्तनत उस्मानिया और ब्रिटिश, फ्रेंच, इटली, रोमानिया, जापान, यूगोस्लाविया के दरमियान हुआ और इसका जो टेक्स्ट लिखा गया वो भी फ्रेंच ज़बान में है। ये मुआहदा 24 जुलाई 1923 को हुआ और अमल दरामद 6 अगस्त 1924 से हुआ। इस मुआहदे की रूह से सल्तनत उस्मानी अपने तमाम दावों से दस्तबरदार हुआ, उन इलाकों से दस्तबरदार हुआ जहां सल्तनत उस्मानिया कायम थी, लेकिन अमलन उनका तसल्लुत ख़त्म हो चुका था। जबकि उसके बदले में यूरोपियन ममालिक ने तुर्की की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया, उसके सरहदों को महफूज कर लिया गया, उसके सरहदों को माना गया और यूं तुर्की को दुनिया ने बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया और तुर्की दुनिया में पहला सेकुलर इस्लामी मुल्क बन गया। इस मुआहदे की बुनियादी तौर पर 143 क्लॉज हैं। अगर हम इसका जायज़ा लें और एक एक करके देख लें तो हमें बहुत सारी हकीकत का पता चल जाएगा। अब हम आते हैं कि इस मुआहदे के बारे में कुछ अफसाने बने हुए हैं जो मीडिया में गर्दिश करते हैं। पहला अफसाना, वो लोग ये कहते हैं कि 1923 के बाद तुर्की मक्का मुकरमा यानी हिजाज़ मुक़द्दसा को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लेगा। देखिए, इस मुआहदे की रूह से ऐसी कोई बात नहीं है। मक्का मुकरमा सऊदी अरब में है, सऊदी अरब एक खुद मुख्तार मुल्क है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहर को अपने कंट्रोल में ले ले? तो ऐसी कोई बात नहीं और ना ऐसे मुमकिन हो सकता है। दूसरी बात कि 2023 के बाद तुर्की अपने ऑयल रिज़र्व और अपने हथियारों की सप्लाई कर सकता है, वो अपने तेल की पैदावार में भी इजाफा कर सकता है, उसकी तलाश भी जारी रख सकता है, जबकि हकीकतन ऐसे इस मुआहदे में कोई क्लॉज नहीं है। तुर्की आज भी अपने तेल की पैदावार में दुनिया में 58वें नंबर पे है और 66,800 समथिंग बैरल वो योमिया निकाल रहा है और दुनिया में उसका 58वां नंबर है। दूसरी बात, अगर हम हथियारों की सप्लाई की तरफ आ जाएं तो तुर्की सालाना 2.2 अरब डॉलर जो है वो उस हथियारों की सप्लाई से कमा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि 1923 के बाद वो मज़ीद उसकी तरफ जाए? यानी वो अभी भी इस पे काम कर रहा है। तीसरा अफसाना ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये मुआहदा जो है मुआहदा लौज़ान ये 2023 में ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इस मुआहदे को पढ़ें तो इसमें कहीं ऐसा क्लॉज नहीं है कि जिसमें इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई हो। यानी इस मुआहदे की रूह से ये नहीं है कि 100 साल के बाद ये मुआहदा 1923 से लेकर 2023 में ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक फ़र्ज़ी कहानी है। चौथी बात ये है कि क्या तुर्की बास्फोरस दरिया से में जो शिप्स चलती हैं उनसे टैक्स वसूल करना शुरू करेगा 2023 के बाद? तो इसका जवाब भी एक अफसाना है। तो इसका जवाब ये है कि
ترکی پہلے سے ہی ریسیو کر رہا ہے، یعنی وہ ٹیکس پہلے سے ہی لے رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ان کے اوپر کوئی ایسی پابندی ہے کہ وہ کمرشل شپ سے پیسے وصول نہیں کرے گا، ٹیکس وصول نہیں کر رہا، تو وہ پہلے سے لے رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کیا ترکی اس معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا، تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ترکی پہلے سے ہی کچھ مسائل میں گرا ہوا ہے، شام، لیبیا، عراق میں کچھ دخل اندازی کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں ہے، تو اس معاہدے سے دستبردار ہو کر وہ خودکشی کے مترادف ہوگا، لہٰذا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس معاہدے سے دستبرداری اختیار کر لے۔ اور اس کے علاوہ یورپین یونین میں وہ اپنا ممبرشپ لینے کی دگ و دو میں ہے اور کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہے، تو اس معاہدے سے دستبرداری کی صورت میں تمام یورپی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات پھر خراب ہو جائیں گے، اور اگر وہ اس معاہدے سے دستبردار ہوتا بھی ہے تو اس کے ہاتھ کیا آئے گا؟ کیونکہ جو عثمانی سلطنت میں جو علاقے موجود تھے وہ تو اب آزاد خود مختار علاقے بن چکے ہیں، اب ان کا دعویٰ اگر وہ کرتا بھی ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، نہ وہ دوبارہ لے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ باتیں تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ اس کا جواب ضروری ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا ٹائم ملے تو ضرور اس معاہدے کی کلاز کو پڑھیں، تاکہ جو کہانیاں، جو فرضی کہانیاں ہم سنتے ہیں اور جستجو نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، وہ چیزیں ہمارے اندر آ جائے۔ جان کی جیو، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔